हाँ भाई, आज का अपना टॉपिक है यूनिट। हमने डायमेंशन पढ़ लिया ना रे, अब है यूनिट। टॉपिक का नाम है यूनिट। अब ये क्या चीज़ है? देखो यूनिट होती क्या है, जैसे कोई मेरे को कोई कहे बोर्ड को मापना है, बोर्ड को मापना है, तो मैं कह दूं मैं मीटर में मापूंगा, मैं सेंटीमीटर में मापूंगा। मेरे पास अलग ही एक मेजरमेंट भी हो सकती है। जैसे मैं हाथ से मापने लग जाऊं, बोला इसकी लंबाई तो 10 हाथ है, तो ये भी एक मेजरमेंट का तरीका ना, लेंथ को मेजरमेंट करने का तरीका ना मेरे पास है। इसी तो 10 हाथ है, इसकी लेंथ कितनी है? 10 हाथ है। हाथ क्या है? मेजरमेंट का स्केल बन गया मेरे लिए। जैसे मैं कह दूं 2 मीटर, तो क्या है? 2 मीटर इसकी लेंथ है। मैं कोई चीज़ उठा के लाऊं और उसको कहूँ ये 5 kg है, तो उसका वजन माप लिया मैंने, उसका मास माप लिया। ये सारी क्या है? यूनिट हैं जो उनको मेजर करती है। जो जैसे किसी भी नंबर के पीछे लगती है ना, वो क्या कहलाती हैं? यूनिट कहलाती हैं। ठीक है, यूनिट समझ में आ रही? तो यूनिट की कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेंगे? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम। तो लिखेंगे वैसे भी यूनिट के बारे में लिखें, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब समझते रहे, देशों के बीच में। इंटर मतलब बिटवीन, नेशंस मतलब देशों के बीच में। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। ठीक बात समझ में आई? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम इज नोन एज ए यूनिट। देखना रहे, यूनिट को 1971 में मेजरमेंट का एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसका नाम था CGPM। क्या था रे? CGPM। ग्रीक लैंग्वेज में इसको लिखा गया, स्पेलिंग अजीब गरीब थी, वो देख लो। कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइड्स एट मेजर्स। बात समझ में आई रही? कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइड्स एट्स मेजर्स। इसका मतलब क्या है? क्या लिख दिया मैंने? इसकी फुल फॉर्म लिख दी है। तो इसका मतलब है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड ऑन वेट एंड मेजर्स। बात समझ में आई? इन्होंने कहा हम वेट और जितनी भी मेजरमेंट की यूनिट है उनको जनरलाइज करेंगे। उसी को क्या कहेंगे? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। इसको इस फॉर्म में बोला गया आज के टाइम में। ठीक है, इसका क्या था? इसके दौरान क्या हुआ? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम के दौरान कुछ यूनिट्स बनानी थी जिसको पूरे वर्ल्ड वाइड वैलिड करना चाहिए। जैसे हम हमारे यहाँ कहीं तो मास के लिए क्या क्या यूज हो रहे हैं, कहीं तो लेंथ के लिए फुट यूज हो रहा है, कहीं MKS है, कहीं CGS है, कहीं SI है, कहीं FPS है। सिस्टम अलग अलग है ना। तो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम होना चाहिए जो कहीं भी जाके बोल दे और उसका पता लग जाए। जैसे एक बायोलॉजी में नहीं बोलते थे रे, मेंजीफेरा इंडिका। क्या है ये? क्या है ये? आम को क्या कहते हैं वहाँ? मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं। साइंटिफिक नेम है आम का, ये बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है। परंतु अपने यहाँ आम कह रहे हैं, कोई और ही कुछ कह रहा होगा। कोई अपने ही देश में चले जाओ, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम मिल जाते हैं एक ही चीज़ के। तो इसलिए उससे बचने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब हम पढ़ेंगे क्या क्या है मेजरमेंट के तरीके। देखना रे, कुछ होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, कुछ क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। कुछ होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज और कुछ होती हैं सप्लीमेंट क्वांटिटीज, जो सप्लीमेंट देंगी, जिनको डिफाइन दोनों में नहीं किया जाए वो सप्लीमेंट हो जाएंगी। जैसे सॉलिड एंगल और एंगल। देखना है, सबसे पहले है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? दोज क्वांटिटी on which whole lifespan of physics depend. Lifespan of physics depends.
मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनके इर्द गिर्द ही पूरी फिजिक्स घूमती रहे, जिनके इर्द गिर्द पूरी फिजिक्स घूमते रहे, उनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बताई थी रे मैंने? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कितनी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है रे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है भाई, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को किस में मापते रहे? मीटर में। लेंथ। मास को किस में मापते रहे? केजी में, किलोग्राम में, किलोग्राम में। ठीक है। टाइम को किस में मापते रहे? सेकंड में। टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, लिख लेंगे भाई सभी रे। 7 यूनिट लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मापते रहे? मोल में। करंट को किस में मापते हैं? एम्पियर में। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को कैंडेला में, टेम्परेचर को केल्विन में, टाइम को सेकंड में, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में। बात समझ में आ रही भाई सभी को? ये कौन सी क्वांटिटीज है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये सारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड वो जो ड्राइव की जाए, किन की हेल्प से ड्राइव किया जाए? जिनको फंडामेंटल की हेल्प से ड्राइव किया जाए उनको क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या कहते हैं उनको? ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये बातें मैंने यूनिट डायमेंशन वाला टॉपिक पढ़ाया, जब भी बताई थी सारी की सारी, अब फिर बता रहा हूं मैं, सुन लो एक बार, देखना। ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव with help of fundamental quantity। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से जिनको ड्राइव किया जाए उनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे देखना, मैंने बताया भी था एग्जांपल पहले भी। डेंसिटी एक एग्जांपल ले लेते हैं। डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वॉल्यूम में क्या आती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ही आती है ना इसके अंदर। तो ये दोनों फंडामेंटल की वजह से क्या आ रहा है? ड्राइव्ड क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, ऐसे ही मान लो स्पीड का फॉर्मूला लिखो। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाई डिस्टेंस एक लेंथ है, डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। डिस्टेंस भी क्या है? लेंथ है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। दो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से क्या पैदा हो रहा है? थर्ड क्वांटिटी, जो कि क्या है? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी, जिसको ड्राइव किया गया किन की हेल्प से? फंडामेंटल की हेल्प से। उन्हीं को क्या कहते हैं हम? ड्राइव्ड क्वांटिटी। बात समझ में आ रही भाई सभी को? नेक्स्ट चलेंगे आगे। कुछ होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कुछ क्या होती है? सप्लीमेंट्री कौन सी होती है? सप्लीमेंट्री कौन सी होती है? वो क्वांटिटी जो ना ड्राइव है ना फंडामेंटल है, जो तीसरी क्वांटिटी है। जैसे सॉलिड एंगल जो फंडामेंटल की हेल्प से ना बनी हो, सॉलिड एंगल हो गया। और स्टेरेडियन, इसकी सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। और एक होता है एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। ये दोनों क्या हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। याद रखेंगे इन दोनों बातों को। ठीक है भाई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? दो, सॉलिड एंगल और एंगल, रेडियन और स्टेरेडियन। याद रह जाएगा भाई सभी को? कोई डाउट है क्या इसमें? तो आगे चलेंगे, बात करते हैं अब सिस्टम। मेजरमेंट के जो सिस्टम बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे देखना, एक तो MKS सिस्टम है मेजरमेंट के लिए, MKS, एक CGS,
एक है FPS और एक SI, यही सिस्टम है ना। इसकी फुल फॉर्म बताएगा रे कोई, क्या होती है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। बात समझ में आई? इसकी क्या होती है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है। इसकी क्या होती है? फुट, पाउंड, सेकंड। इसकी सिस्टम इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम। बात समझ में आ रही भाई ये सारी? हाँ, समझ में आ रहा माहौल क्या है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को, किसी प्रकार का? बता दो। अब बात करते हैं SI यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी। SI यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी, जैसे कल हमने डायमेंशन में बनाया था ना, पिछले लेक्चर में जब भी हुआ था हमारा पिछला लेक्चर, उसमें हमने क्या डायमेंशन के लिए चार्ट बनाए थे, वैसे ही देखो इसके लिए भी बात करेंगे। SI यूनिट फॉर ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। SI यूनिट देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं, वहाँ भी हमने एरिया की बात करी थी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए से इसको डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को किस में मापते हैं हम? ये तो है इसका फॉर्मूला, यहाँ वो क्वांटिटी है और यहाँ लिखेंगे हम यूनिट, यहाँ लिखेंगे मीटर इंटू मीटर हो गया ना, मीटर इंटू मीटर, तो क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या होगा? मीटर इंटू मीटर, क्योंकि लेंथ भी मीटर में मापी जाती है, ब्रेथ भी और हाइट भी, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सभी किस में मापी जाएंगे रे? मीटर में। क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। क्या ऐसा यूनिट कर रहे हैं ना हम तो। अब बात करते हैं किसकी? स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस बाई टाइम। याद है ना, डायमेंशन में पढ़ाए थे, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को सेकंड में। तो क्या फॉर्मूला हो गया रे? मीटर पर सेकंड। पर तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। कोई डाउट है क्या इस बात में? हाँ जी, सही चल रहा है। वेलोसिटी के लिए बोलो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है रे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो देखना डिस्प्लेसमेंट भी मीटर अपॉन सेकंड, वही सेम बन गया रे, मीटर पर सेकंड। इनकी डायमेंशन भी सेम थी स्पीड और इसकी, और इनकी यूनिट भी सेम है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक है? अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या आई थी अभी भी? मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड नीचे है तो ये सेकंड और ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी रे? मीटर सेकंड -2 इनवर्स 2। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं किसकी? एक्सेलरेशन के बाद फोर्स की। फोर्स को F से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। और एक्सेलरेशन की आई है ना अभी एक्सेलरेशन की ये निकाली है, क्या निकाली रे? मीटर सेकंड -2। कोई डाउट है क्या यहाँ तक किसी को? और करके इसी को पूरे को हम क्या लिख सकते हैं रे? और करके न्यूटन। अब एक रिलेशन आ गया न्यूटन, और इसमें क्या रिलेशन है? क्या न्यूटन की छोटी यूनिट होती है कोई सीजीएस यूनिट? हाँ होती है, डायन। अकेला न्यूटन कितने डायनों के बराबर होता है ये पता करना है, और मैं आंसर बता रहा हूँ तुम्हें। अकेला न्यूटन 10 की पावर 5 डायनों के बराबर होता है, मतलब 1,00,000 डायनों के बराबर अकेला न्यूटन होता है। कैसे रे? देखते हैं। क्या न्यूटन 1,00,000 डायनों के बराबर है? आज ये गुत्थी सुलझानी, देख लो फिर। 1 kg 1 मीटर अपॉन में सेकंड इनवर्स, ऊपर माइनस का तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा ना, सेकंड स्क्वायर 1 सेकंड -2। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? सुनो तो, +2 हो गया नीचे जाने पे, ठीक है। यहाँ तक ये है, इसी को हम क्या करें? एक न्यूटन, और इसको सीजीएस में लिखना रहे। केजी को किस में लिखेंगे? ग्राम में। तो ग्राम कितने हो जाएंगे? 10⁻³ ग्राम।
इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻², मतलब 100 सेंटीमीटर, अपॉन में सेकंड तो उतने ही रहेंगे, सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है? तो देखना 10⁻³ और 2 कितने हो जाएगी मिलके? 10⁵ क्या हो गया? ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और इतने इतने को हम कहते हैं क्या? डायन। क्या कहते हैं? डायन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। बात समझ में आई? ये नोट कर लें, स्टार लगा लें, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। आया रे समझ में? कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बताओ रे। हाँ जी, लिखा, आगे बढ़े, लिख लिया भाई। इसके बाद बारी आती है वर्क की। किसकी? वर्क, W, या फिर एनर्जी का एक ही बात है, वर्क का हो, एनर्जी का हो, एक ही यूनिट होती है, दोनों जूल में मापे जाते हैं और एक ही डायमेंशन भी सेम थी, ml2t-2। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना। फोर्स की यूनिट क्या थी? अभी भी निकाली थी, ये रख दो पूरी, या फिर न्यूटन रख दूं रे सीधी, ये रख दूं, या तो ये रखो पूरी की पूरी, केजी मीटर सेकंड इनवर्स इंटू एक और मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2, ये हो गया एक। तो और करके न्यूटन मीटर, न्यूटन और मीटर, फोर्स की न्यूटन और मीटर, क्या जाएगी रे? न्यूटन मीटर। बात समझ में आ रही है सभी को? अब पूछा जाता है क्या वर्क को किसी और यूनिट से भी नवाजा गया है? हाँ, और जूल। इसकी कितनी यूनिट बता दी? 1 2 3। बात समझ में आ रही? 1 2 3। अब 1 जूल कितनी अर्ग के बराबर होता है? इसकी छोटी यूनिट को क्या कहते हैं रे? अर्ग। जैसे उसकी डायन कहते हैं ना न्यूटन की, तो कितनी अर्ग के बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। और उसको प्रूफ करेंगे अभी। आ जाओ, ये भी कर ही देते हैं, साथ के साथ करते रहते हैं, बढ़िया रहेंगे। प्रूफ साथ के साथ करवा दिए जाएं तो बहुत अच्छी बात है। देखना 1 मिनट के लिए, या तो उस न्यूटन मीटर वाले से प्रूफ कर दूं। 1 न्यूटन मीटर को ही 1 जूल कहते हैं क्या? 1 जूल कहते हैं ना, है ना। 1 न्यूटन में कितने डायन थे रे? 10⁵ डायन। सीजीएस होगी ना, डायन है, न्यूटन की डायन छोटी यूनिट होगी। और मीटर की क्या होती? सेंटीमीटर कितने रहे? 10 की 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं? 10⁻7 डायन, रुको, डायन सेंटीमीटर, और डायन सेंटीमीटर को क्या कहते हैं? अर्ग। तो क्या हो गया? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। बात समझ में आई? या फिर इसको एक और तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, वो भी सिखा देता हूँ। ये बात तो आगे ना समझ में कैसे हुआ? आ रहा है समझ में कैसे प्रूफ हुआ? ये देखना जरा। अभी अभी हमने क्या निकाला था इसका? केजी मीटर स्क्वायर हो गया था ना, अपॉन सेकंड स्क्वायर, यही था ना। और इसी को हमने क्या कहा था? 1 न्यूटन मीटर, या फिर इसी को क्या कहा था? 1 जूल। ये बात समझ में आ गई थी क्या सभी को? यही थी ना वर्क की, एनर्जी की यूनिट यही थी, सही क्या? अब देख, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है रे? सेंटीमीटर में ले जाना है। ग्राम में ले जाओ, 10 की 3 10 ग्राम इंटू 10⁻⁻2 ना +2, 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर। बात समझ में आ गई रे? अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया रे? 10⁻3 ग्राम इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और इसको क्या कहते हैं? 1 जूल कहते हैं ना पूरे को, 1 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो गया? 10⁻7 हो गया ना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और इतने इतने को क्या कहते हैं? अर्ग। क्या कहते हैं? अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग।
बात समझ में आ रही? ये प्रूफ भी लिख लेना, ये भी लिख लेना। बात समझ में आई भाई सभी को? पक्का कंफर्म? तो आगे बढ़ेंगे। मतलब समझ में आ रही यूनिट कैसे निकालते हैं? ठीक है, आ जाओ आगे सीखते हैं। यूनिट नहीं सिखाई जाती रहे, बहुत सारे टीचर हैं वो क्या सिखा देते हैं, डायमेंशन तो सिखा देते हैं पर यूनिट नहीं सिखाते। यूनिट फिर वो जब कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी यूनिट पढ़ते हो, तो उस दौरान ये यूनिट आती हैं उनके पीछे लिखी हुई, प्रॉब्लम करती हैं क्रिएट। तो आज निकालनी सीख लो इनको, कैसे निकालते हैं किसी भी यूनिट को, कैसे मेजर किया जाता है। जैसे उनको कन्वर्जन भी सिखा रहा हूँ मैं, साथ के साथ जिनकी जरूरत है वो सिखा देता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ भाई। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर, पावर, प्रेशर, पावर, और ये वर्क की भी मान लो, और किसकी थी रे, ये साथ के साथ एनर्जी की भी यही थी। वर्क, पावर, एनर्जी और हीट, सबकी डायमेंशन और यूनिट क्या होती हैं? सेम। वर्क, पावर, एनर्जी, हीट। एनी वर्क, एनी हीट और एनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, एनी एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सबकी क्या हो गए रे? एनर्जी की यूनिट यही होगी। ठीक है, हीट हो, टॉर्क हो, सबकी यूनिट एंड डायमेंशन यही होंगी जो सेम। अब आ जाओ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या था रे? फोर्स का फॉर्मूला बताओ ना। पावर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट है, प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को किस में मापते हैं? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या कहते हैं? 1 पास्कल। 1 पास्कल, पीए से लिख देते हैं। ये भी इसकी याद रखना, पास्कल। बार भी होती है, एमएमएचजी भी होती है प्रेशर की यूनिट। कन्वर्जन फिर सिखा देंगे, जैसे जैसे थर्मल लाइक यूनिट आएगी हमारी थर्मल नाम की, या फिर स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर केमिस्ट्री में आएगी, वहाँ पे हम कन्वर्जन सिखा देंगे, किस यूनिट को किस में कैसे क्या क्या यूनिट होते हैं, कन्वर्जन सिखा देंगे। पर यहाँ छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ अभी, बेसिक। ये बात समझ में आ गई वैसे भी? पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क पर यूनिट है टाइम, वर्क पर यूनिट है टाइम। वर्क को किस में मापते हैं? अभी भी सीखा तुमने, जूल अपॉन सेकंड। तो क्या फॉर्मूला बन गया? जूल पर सेकंड। बात समझ में आ गई? जूल पर सेकंड, और इसी को क्या कहते हैं हम? वाट। बात समझ में आई? वाट। कोई डाउट है क्या? यहाँ सही चल रहा है माहौल? तो आ जाओ आगे। 1 किलोवाट आवर, ये भी याद रखना है। 1 किलोवाट आवर ये पूछ ली जाती है यूनिट। 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की। ये पूछ लिया जाता है इज इक्वल टू, कितने के बराबर होती है? 1 किलोवाट आवर यूनिट ऑफ एनर्जी, किसकी यूनिट है रे? ये यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट है। तो कितने जूल के बराबर है, कितनी एनर्जी है? तो देखना, किलो 10⁻³ वाट को क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड ना, हैं? जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। 1 वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। और आवर्स को सेकंड में ले जाना रे, सेकंड में ले जा, कितने होंगे? 60 × 60। बात समझ में आई? तो आंसर हो गया 3.6 × 10⁻⁶, और सेकंड से सेकंड कैंसिल, और जूल में आंसर आ जाएगा ना, एनर्जी की यूनिट है इसीलिए बोल रहा था। बात समझ में आई? इतने जूल 1 किलोवाट आवर, ये ज़रूर याद रखना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और पूछा गया है आज तक। लिखो रे साथ के साथ। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? हाँ जी, आया रे समझ में? आ जाओ आगे चलते हैं। अब हमने कोई बड़े बड़े फार्मूले भी सीखे हैं, सभी तो नहीं बता रहा, पर एक तरीका, एक जनरलाइज मेथड बता देता हूँ, जिससे कभी भी कोई यूनिट निकालने में प्रॉब्लम ना हो लाइफ में। तो देखना रे, एक फार्मूला आपने ही पढ़ा था कल परसों डायमेंशन में, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ फोर्स, ये F फोर्स था, मैं बता देता हूँ। K तो कांस्टेंट है, और K की फोर्स की यूनिट पता है न्यूटन होती है, फोर्स की न्यूटन। चार्ज, क्यों क्या दे रहे हैं यहाँ? चार्ज, और चार्ज की यूनिट मैं बता दूँ आज तुम्हें, कुलाम्ब होती है। क्या होती है? CB, कुलाम्ब। क्या होती है? CB, कुलाम्ब लिखते हैं। R एक रेडियस है या डिस्टेंस है, रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और फोर्स की क्या होती है? फोर्स की होती है न्यूटन। ठीक है, और K की हमें निकालनी है, K की हमें पता नहीं है। तो K = क्या कर देंगे रे? ये इधर आ जाएगा, FR² अपॉन Q1
Q2। फोर्स की क्या लिखते हैं, न्यूटन। आर की मीटर है तो स्क्वायर क्या, मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है क्या इस यूनिट में, बता दो भाई। सही चल रहा है क्या, आ रहा है समझ में? चलिए तो आगे चलते हैं। ऐसे ही एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, ग्रेविटी के द्वारा लगने वाला फोर्स, उसकी यूनिट निकाल के दिखाओ अब जी की। कल वो फार्मूला भी डायमेंशन में बताया होगा, कल परसों। F इक्वल टू जी, Q1 Q2 की जगह M1 M2 मास आ जाएंगे, और मास की केजी होती कह रहे है ना, ये तो बता ही दी मैंने। R F तो बस M के मतलब क्या है, मास, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वजन को किस में मापते हैं, केजी में। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी की बतानी है तुम्हें। G इक्वल टू हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन में M1 M2 क्या हो जाएगा रे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी न्यूटन इसकी मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। लिखो भाई, लिखो लिखो जल्दी लिखो, बात समझ में आ रही है रे। स्पेसिफिक हीट, कोई एक दो फार्मूला जो भी याद हो कोई भी पूछ लेगा। जैसे स्पेसिफिक हीट, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्यू का फार्मूला होता है MS डेल्टा टी। डेल्टा टी या चेंज इन टेम्परेचर है, M मास है, S स्पेसिफिक हीट है, S क्या है, स्पेसिफिक है हीट, और Q क्या है, हीट। हीट को किस में मापते रहे, जूल में। इस मास को किस में, केजी में, और टेम्परेचर के चेंज को या टेम्परेचर को किस में, केल्विन में। तो देखना S इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, Q अपॉन में नीचे आ जाएंगे M और डेल्टा टी, M डेल्टा टी। Q को किस में मापते हैं, जूल, हीट को जूल में मापते हैं, अपॉन में मास को केजी इनटू केल्विन। फार्मूला क्या हो जाएगा, जूल केजी पर केल्विन। बात समझ में आ रही है भाई, कोई डाउट है क्या इसमें, बता दो। अब पूछ लिया जाए, हाँ, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट बताएगा रे कोई, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कल भी बताया था, ये डायमेंशन में भी मैंने। इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। देखना अब के है, के इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, मैं बता रहा हूँ। और नंबर की कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होती, मैंने बताया था कल परसों भी। नंबर का मतलब नंबर है, नंबर के पीछे कोई यूनिट थोड़ी ना होती है। तुम 50 जने हो क्लास में, तो 50 जने बढ़िया वर्ड है, या फिर 50 केजी हो, 50 मीटर हो, 50 सेकंड हो तुम, नहीं, तुम्हारा एक नंबर है 50 बस, ठीक है। तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। जो k की यूनिट है जस्ट उसकी उल्टी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की। k की यूनिट ये थी ना, तो एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, उसकी उल्टी। कुलाम तो ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ जाएंगे, नीचे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आ गई रे। तो लिखो जल्दी जल्दी, इसको लिखो जल्दी जल्दी। लिखा रे, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लिख लिया, डस्टर कहाँ है, रफ कर दें। अब देखो तुम, जो सीखते हैं, देखो जरा। अब हम सिखाते हैं कुछ प्रीफिक्स जो वर्ड में यूज होती हैं। जैसे मीटर, 1 किलो लिखा है, जैसे 3 kg। 3 kg का मतलब समझते हो, ग्राम में कन्वर्ट करना है, जैसे 3 × 10⁻³ ग्राम। तो मतलब इस किलोग्राम, किलो, इस किलो का मतलब क्या था, 10⁻³ था क्या। इस ग्राम तो वैसा का वैसा, 3 भी वैसा का वैसा है, बस इस किलो का मतलब क्या था, 10⁻³ था ना, इसी का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे 1 मीटर
10⁻⁻² सेंटीमीटर। ऐसे कन्वर्जन सिखा रहा हूँ थोड़े से, ठीक है, सिखाऊं? आ जाओ। तो कभी भी तुम्हें लिखा मिले डेसी, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रम, ठीक है, पिको, फेम्टो, एटो, जेक्टो, जेप्टो, आगे भी होते हैं पर इतने ज़्यादा सीखने की जरूरत है नहीं। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1 मीटर। डेसी के बाद एक सेंटी और होता है, सेंटी भी लिख ही देता हूँ। सेंटी होती है 10⁻⁻2 मीटर। फिर मिली होता है, फिर क्या होता है मिली क्या होता है 10⁻⁻3 मीटर। माइक्रो क्या आता है 10⁻⁻6 मीटर। नैनो क्या आता है 10⁻⁻9 मीटर। एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर। पिको 10⁻⁻12। फेम्टो 10⁻⁻15। एटो 10⁻⁻18। और इनके सिंबल भी होते हैं शॉर्ट, डी, इसको CM, इसको मिली शॉर्ट में M लिखा मिलेगा। माइक्रो को ऐसे उल्टा U, नैनो को स्मॉल n, एंगस्ट्रम को A के ऊपर 0 एंगस्ट्रम, ऐसे लिखे मिलेंगे। पिको ऐसे मिलेगा, फेम्टो FM, एटो AT, ठीक है। A बात समझ में आ रही है रे? ऐसे सिंबल मिलेंगे इनके थ्रू। जैसे तुम्हें कोई लिख के दे दे 100 पिकोमीटर, इसका मतलब क्या है पता है? 100 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, 2 कट हो जाएंगे 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक है एंगस्ट्रम। बात समझ आ गई? 100 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम। कन्वर्जन आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है वो। ये तो माइनस में पावर हैं, सारी की सारी माइनस में पावर हैं। डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम -10, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, एटो 10⁻⁻18। पॉजिटिव वाली पावर वाली कर लेते हैं भाई। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, ठीक है। ये है भाई, इनकी देखना रहे। 10⁻1 मीटर, 10⁻2 मीटर, 10⁻3 मीटर। मीटर हो तो डेका मीटर, डेका हेक्टोमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम है तो फिर वो ग्राम ही लगाना पड़ेगा यहाँ भी, ठीक है ना। तो मेगा 10⁻कितना होता है 6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18, ठीक है भाई, ये हो गई। अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखना। जैसे ये बातें समझ में आ गई, ये दोनों याद करनी भाई तुम्हें, सारी की सारी वैल्यू, ठीक है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा कैपिटल M, गीगा कैपिटल G, टेरा T, पेंटा P, एक्सो E, ठीक है। आ जाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इन पे बेस्ड, वो कर लेते हैं सारे के सारे। जैसे देखना, कन्वर्जन आएंगे छोटे छोटे, वो करके दिखा दो मेरे को पता लग जाए तुम्हें यूनिट समझ में आ रही हैं। जैसे कन्वर्ट फॉलोइंग क्वेश्चन इन मीटर, मीटर में कन्वर्ट कीजिए। जैसे 5 किलोमीटर पहला क्वेश्चन, सेकंड 75 पिकोमीटर, थर्ड 7.5 एंगस्ट्रम, फोर्थ 83 माइक्रोमीटर, फिफ्थ 200 नैनोमीटर। इनको कन्वर्ट करो रे, मीटर में कन्वर्ट करो, सभी करो भाई। करो
क्वेश्चन कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट 100 जूल इनटू सीजीएस यूनिट। करो भाई, जल्दी करो, कर दो रे। करो करो, जल्दी करो। आया कुछ? 5 किलोमीटर, 5 इंटू 10⁻⁴ किलो को क्या लिखते रहे? 3 मीटर। 75 पिक को क्या सिखाया था अभी भी? -12 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या था रे? -10 मीटर। माइक्रो का मतलब क्या था? 10⁻⁻6 मीटर। नैनो का मतलब क्या था? 10⁻⁻9 मीटर। 2 कैंसिल हो जाएंगी 0, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? आ गया समझ में? अब ये क्वेश्चन करो, फिर ये करो, फिर ये करो। करो भाई। 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी गिवन है, ये रो गिवन है डेंसिटी। रो इज इक्वल टू 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट इनटू एमकेएस सिस्टम, इसको एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। मीटर, किलोग्राम और सेकंड में कन्वर्ट करो जल्दी। जल्दी जल्दी करो भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेलोसिटी गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम पर आवर। उल्टा, इसका जस्ट उल्टा कीजिए। मीटर में किलोग्राम मीटर में किलोग्राम 25, मेरे को नहीं पता, तुम सीखो। सर मीटर में किलोग्राम कैसे देखते हैं? अच्छा, किलोमीटर है ये तो। नीचे वाला कहाँ? नीचे वाला, हाँ बीच वाला ये हाँ मीटर। किलोमीटर करो ना यार, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करो भाई सभी को, जल्दी जल्दी। बात समझ में आ रही है क्या? एक क्वेश्चन करके दिखा दूँ, मेरे को लगेगा तुमने सीख लिया जो मैंने सिखाया। देखो भाई, सबसे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था? ये 5 न्यूटन। देखना न्यूटन कितने डायन के बराबर था रे? और डायन सीजीएस यूनिट थी ना, तो 5 न्यूटन को ये लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 10⁵ डायन हो गया कन्वर्ट। बस इतना ही तो था। डायन मैंने निकालना सिखाया रखा, 1 न्यूटन को 10⁵ डायन के बराबर क्यों कहते हैं, इसी लेक्चर में आज ही समझाया है। ठीक है, अब 100 जूल, जूल को कितने अर्ग लिख सकते हो तुम? 100 जूल है ना, तो 100 इंटू में जूल की जगह क्या रखते हो? 10⁻7 अर्ग। तो ये क्या हो गया? 10⁻7 की जगह 9 हो गया ना, 2 ये और 7 ये अर्ग, और 10⁻9 अर्ग गीगा होता है क्या? हाँ, 1 गीगा अर्ग, 1 जी अर्ग। बात समझ में आ रही? 1 गीगा भी तो लिख सकते हैं 10⁻9 को, ये बात भी सही है, पर यहीं छोड़ दो 10⁻9 अर्ग, सही माहौल है। अब यहाँ जाओ, यहाँ पहले यहाँ 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम। यही बात है ना। इसको ऊपर ले जाएंगे तो
1 ग्राम में कितने 10⁻³ ग्राम ना, किलोग्राम ना, ये लिख सकते हैं क्या 10⁻³ तो देखना रो इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ किलोग्राम हो गया, किलोग्राम तो आ गया। अब सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना रहे मीटर में। अब बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1 में 100 जाएगा तो 10⁻² मीटर, 10⁻² का क्यूब और सेंटीमीटर की जगह मीटर क्यूब हो जाएगा ना। देखना 2 × 10⁻³ अपॉन 10⁻6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात सही है, ये 3 कट के 3 ऊपर जाएंगे कितने हो जाएंगे रे 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आई या नहीं आई है, आ गया रे पक्का कंफर्म। ये करके दिखाओ जल्दी, ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ अभी जल्दी जल्दी करो करो। आ रहा समझ में कुछ है, आ रहा कुछ, चलो भाई करो। चलिए 90 किलोमीटर, किलोमीटर को देखना रे इधर देखो 90 किलोमीटर 1000 लिख लो मीटर, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना ना, कितने 60 × 60। बात सही क्या 20 से 20 कैंसिल, 3 पे काट दो रे, ठीक है, फिर 3 पे काट दो, ठीक है, कितना आ गया रे 25 मीटर पर सेकंड। आ गया समझ में। पर एक डायरेक्ट तरीका बताऊं क्या तुम्हें, किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 और आवर्स का मतलब 60 × 60 3600, 20 कैंसिल, 2 पे कट करो, 5/18। याद ही रखो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है ना, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो 5/18 से। क्या करोगे अब 90 × 5/18 करना रे, 5 पे गया, 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट शॉर्टकट रखने पड़ेंगे लाइफ में, क्योंकि न्यूमेरिकल काइनेमेटिक्स के आएंगे वहाँ हर मिनट बाद यही कहेंगे किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड, तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगी इन शॉर्टकट्स की। तुम्हें 5/18 कर देना, जबकि ये उल्टा क्वेश्चन है, मीटर पर सेकंड से वो कन्वर्ट करना तो उल्टा कर दो ना इसका भी 18/5 18/5 देखना 25 × 18/5 क्या हो गया रे 90। क्या उसका उल्टा ही तो दिया था, देखना 25 आंसर आया, 90 से 25 आया, 25 से 90 आ गया, उल्टा ही तो दिया था मैंने किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई भाई सभी को। तो ये शॉर्ट ट्रिक माइंड में रखेंगे अपने आप ही, 5/18 कब करना है, 18/5 कब करना है, समझ में आ रहा है सभी को। कोई डाउट है क्या यहाँ तक यूनिट में। एक छोटी सी चीज और सीख लो, NU छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट। क्या छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट, ये माइंड में हमेशा रखना, छोटा बड़ा होना ही चाहिए लाइफ में, कुछ ना कुछ छोटा और कुछ ना कुछ बड़ा। देखना NU क्या भला है NU, देख लो जरा NU क्या है। NU N का मतलब है नंबर और U का मतलब क्या है यहाँ यूनिट। N का मतलब क्या है नंबर और U का मतलब क्या है रे यूनिट। नंबर जैसे कभी भी मैं कहता हूँ तुम्हें नंबर बड़ा है तो यूनिट छोटी होगी और नंबर छोटा है तो यूनिट बड़ी होगी, मतलब ऐसा यूनिट होगी सीरीज की जगह। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो रे 5 kg, कोई भी चीज़ है 5 kg है, क्या है 5 kg। यहाँ पे ये नंबर छोटा है, ये क्या है स्मॉल, नंबर क्या है रे स्मॉल, यूनिट क्या है लार्ज। अब देखना इसको कन्वर्ट कर दो, 5 × 10⁻³ 5000 ग्राम। अब नंबर क्या हो चुका है बड़ा, यूनिट क्या हो चुकी है छोटी। हमेशा जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये क्या हो गया लार्ज, ये क्या हो गया स्मॉल। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब कभी भी यूनिट बड़ी होगी तो उसका नंबर छोटा लिया जाएगा और जिसका नंबर बड़ा होगा उसकी यूनिट छोटी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई सभी को, ठीक है भाई।